बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेटेक्स पर ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हम काफ़ी सारी बेसिक चीज़ों के ऊपर काम कर चुके हैं और अब इसमें हम ये सीखेंगे कि लेटेक्स में सिंबल्स कैसे इंसर्ट करने हैं और मैट्रिसेस कैसे इंसर्ट करने हैं। बस ये दो टॉपिक होंगे हमारे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं इसको कि जैसे सिंबल्स से मतलब अल्फ़ा, बीटा, गैमा ये भी हैं। इसके अलावा और बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे नॉट इक्वल है या यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ठीक, इम्प्लाइज का साइन है, सिंपल एरो है, ठीक, प्लस माइनस का इकट्ठा लिखना हो वो है, यानी डिफरेंट बहुत सारी सिंबल्स हैं। इन तमाम को सीखेंगे हम। और यहाँ पे मैंने जस्ट कुछ सिंबल्स लिखे हैं यहाँ पे, जस्ट उसके कमांड को समझने के लिए कि जैसे अल्फ़ा है तो फिर उसको हम लिखेंगे बैकस्लैश अल्फ़ा, ठीक। इसी तरह से बैकस्लैश बीटा, गैमा, तो ये गैमा स्मॉल में है और ये कैपिटल में है। जिस तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हैं वो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स में आते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जिसको हम लोअर केस और अपर बेस केस भी कहते हैं, अगर कीबोर्ड की कंप्यूटर कीबोर्ड की ज़बान में बात करें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेटेक्स पर ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर्स में हम काफ़ी बेसिक जो टर्म्स हैं, बेसिक कमांड्स हैं, उसके ऊपर काम कर चुके हैं। और अब इस लेक्चर में सिंबल्स कैसे इंसर्ट करने ये सीखेंगे और मैट्रिसेस कैसे इंसर्ट करने, ये दो टॉपिक इस लेक्चर में होंगे। तो देखते हैं लेटेक्स में सिंबल्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं। सिंबल्स अल्फ़ा, बीटा, गैमा, सिर्फ यही सिंबल्स नहीं बल्कि जो बाकी सिंबल्स हैं, मतलब अगर नॉट इक्वल टू लिखना हो या इम्प्लाइज साइन डालना हो या सिंपल एरो लगाना हो, ठीक, और प्लस और माइनस का इकट्ठा लिखना हो, इस तरह के जो सिंबल्स हैं उन सारी के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने जस्ट समझने के लिए कुछ सिंबल्स के कमांड्स लिखे हैं यहाँ पर। जैसे अल्फ़ा तो ये बैकस्लैश अल्फ़ा, और बीटा उसका नाम बैकस्लैश बीटा इसकी कमांड है। इस तरह से गैमा बैकस्लैश गैमा इसकी कमांड है, ये भी गैमा है, लेकिन इसमें गौर करें जो पहला इसका लेटर है वो कैपिटल है। अगर कैपिटल होगा तो ये कैपिटल गैमा लिखेगा। जिस तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं उसको भी हम कैपिटल और स्मॉल में कैटेगराइज करते हैं, इसी तरह जो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा बेसिकली ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके भी दो टाइप्स हैं, कैपिटल और स्मॉल। अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो लोअर केस और अपर केस की फॉर्म में आते हैं, इस तरह से रो और पाई वगैरह वगैरह। तो अभी चलते हैं इसकी सॉफ्टवेयर पर और वहाँ पे जाके इसको देखते हैं, इनको रन करके देखते हैं। ये ओपन होगी फाइल, और इसको मैंने ये बेसिकली क्वाड भी लिखे हैं इसमें ताकि उसमें थोड़ा स्पेस आ जाए। ये क्वाड की फॉर्म हमने स्टडी की हुई है पहले, इसके ऊपर बात हो चुकी है। टैक्सीफाई करते हैं इसको। टैक्सीफाई करने के बाद देखें ये हमारे पास वही जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सॉरी वही जो सिंबल्स हैं वो आ गए यहाँ पर। लेकिन इतने सारे सिंबल्स के नाम याद रखना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अगर किसी भी सिंबल के स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक होगी, कुछ मिसिंग होगी, तो वो पूरी फाइल ही रन नहीं होगी। इसलिए जो लेटेक्स है इसमें बिल्ट इन कमांड्स भी पड़ी हैं इन्हीं तमाम सिंबल्स की। तो इसके लिए ये जो सबमिशन का साइन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तमाम जो इसकी सिंबल्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। मतलब अगर मैथमेटिकल सिंबल्स लिखने हैं तो ये सारे सिंबल्स हैं, और मैं इनको रेज करके वही लिखता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो तमाम सिंबल्स हैं इनके ऊपर इनको लिखते वक्त ये याद रखना है कि ये किसी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन का जो फॉर्मेट है उसमें हो। मतलब इसके ऊपर या तो डॉलर साइन लगे हों या फिर बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन की फॉर्म लगी हो, डबल डॉलर साइन लगा हो, ये जो भी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन को लिखने में जो
बेसिक उसका फॉर्मेट है उसी में लिखेंगे तो ये वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक, मतलब मैं बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन के अंदर इसमें पहले लिखता हूँ अल्फ़ा, ठीक, तो ये काम करेगा। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया इसके, ALPHA, ठीक, इसका कलर भी बता देगा आपको ये इसके स्पेलिंग सही है ये गलत है। ठीक है, ये रन हो गया, अल्फ़ा आ गया। अच्छा, अगर ये इससे मैं बाहर लिखता हूँ अल्फ़ा, ठीक, अब इसको रन करते हैं। अब ये मैथमेटिकली फॉर्मेट में नहीं लिखा गया तो वो लाजमी तौर पे रन नहीं होगा। अब इसके ऊपर अगर जो मैथ का फॉर्मेट है यानी सिंपल डॉलर साइन में लगा देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये रन हो गया, ये अल्फ़ा लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से जो नेक्स्ट है, अगर मेरे समीशन लिखना है तो समीशन \sum इसकी कमांड है, इसके ऊपर भी मैं डॉलर साइन अप्लाई करूँगा तो ये वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक, इसी तरह बाकी तमाम जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, वो तमाम के तमाम पढ़े हैं। ग्रीक है, उसके बाद सिंपल जो सिंबल्स हैं वो आ गए, ठीक, और इसके बाद जो इंटरनेशनल सिंबल्स हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। टाइप फेस है, अगर आपने उसको बोल्ड करना है, उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करना है, वो आ जाएगा। इसके बाद ये डिफरेंट फंक्शंस है, अगर आपने साइन, कॉस, टेन, हाइपरबोलिक वगैरह लिखना है तो वो फॉर्म आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे जो कॉस है वो भी बेसिकली \cos में लिखा जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से जो इसकी ब्रैकेट्स हैं वो वाली आ जाएंगी। ये लेफ़्ट और राइट के बारे में अभी जब हम मैट्रिसेस की बात करेंगे तब इसको मैं फर्दर डिस्कस करूँगा। ठीक, इसी तरह से ये वाले फॉर्म आ गई, नॉट इक्वल टू आ गया, इक्वल टू आ गया, प्लस माइनस आ गया, वगैरह वगैरह सारी फॉर्म इसमें आ गई। ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये सारी फॉर्म इसके अंदर। ठीक, ये तकरीबन जितने भी हमारे सिंबल्स मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो बजाय सारे स्पेलिंग याद करने के तो हम यहाँ पे जस्ट उसको क्लिक करेंगे और उसको इंसर्ट कर लेंगे। ठीक, तो सिंबल्स इंसर्ट करना तो हमने सीख लिए। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं सिंबल इंसर्ट करने की। नेक्स्ट ये एग्जांपल है पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी, लेकिन यू के नीचे भी एक बार आ रही है, यहाँ पे एक बार आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है। इसको देखते हैं। अब इसमें वही बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन वगैरह। तो सबसे पहले तो ये एक फ्रैक्शन है, ये वाली एक फ्रैक्शन है। पहले इतनी इतनी जो टर्म है इसको डिस्कस करेंगे, ये वाली। ठीक, पार्शियल, ये जो करली लगा हुआ है जिसे हम पार्शियल कहते हैं, लेटेक्स भी इसको पार्शियल ही कहता है, पार्शियल। इसके बाद यू के नीचे लाइन है तो इसकी कमांड है अंडरलाइन। किसका? यू का, यू के अंडरलाइन, यू अंडरलाइन है। फिर उसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका वो कंप्लीट हो गया, यानी ये पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला। अब इसके बाद चूँकि ये फ्रैक्शन की कमांड हमने यूज़ की है यहाँ पर, ये वाली, ये फ्रैक्शन की कमांड है, तो ये इतना जो है इसका नोमिनेटर था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसका डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में क्या है? पार्शियल टी, तो ये लिखा हुआ है पार्शियल टी। ठीक, फिर उसके बाद ये जो सिंबल है क्रॉस, जिसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ये कीबोर्ड में तो हमारे पास मौजूद नहीं है, इसकी कमांड्स है \टाइम्स मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है। इसके बाद फिर आगे एक फ्रैक्शन है ये वाली, इसमें भी वही पार्शियल अंडरलाइन वी और ओवर पार्शियल टी और एंड इक्वेशन। इसको चेक करते हैं इसकी कमांड को, ये सारा लिखा हुआ है इसके अंदर, पार्शियल अंडरलाइन यू वगैरह वगैरह। अच्छा, ये जो अंडरलाइन यू है ये हमें यहाँ से भी मिल जाएगा, ये अंडरलाइन की कमांड है। ठीक, इसको टैक्सीफाई करते हैं। ये टैक्सीफाई होने के बाद
ये वाली फॉर्म में आ जाएगा। इंसर्ट मैट्रिसेस पे चलते हैं। तो मैट्रिसेस किस तरह से इंसर्ट किए जाएंगे? मैट्रिसेस इंसर्ट करने के लिए जैसे हम जानते हैं कि मैट्रिसेस के स्टार्ट में इस तरह से ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट होती है। अब अगर मैट्रिक्स बड़ा है तो वो ब्रैकेट भी ज़ाहिर है, मतलब उसकी अगर 7-8 रोज़ हैं तो इस फॉर्म में बनेगा, और अगर उसकी थोड़ी रोज़ हैं, 3-4 रोज़ हैं, तो ज़ाहिर है वो इस फॉर्म में, यानी जितनी रोज़ हैं तो उस हिसाब से उसके ऊपर ब्रैकेट जो है वो लगती है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को डिस्कस, ये लिखा हुआ है लेफ्ट और ये लिखा हुआ है राइट। लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और राइट पे ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो रही है। कोई भी ब्रैकेट लगाना चाहिए यहाँ पे, कर्ली ब्रेसेस भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है इसका लेफ़्ट और राइट का, ये ऑटोमेटिकली इनको एडजस्ट करता है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं या जो भी इसके अंदर ब्रैकेट्स या जो भी फॉर्म आती है, समटाइम में मॉड लिखना पड़ता है तो हम उसमें सिंपल जो स्ट्रेट लाइन है वो अप्लाई करेंगे, ठीक, और वो भी इसको ऑटोमेटिकली स्ट्रेच करेगा, यानी इसके मुताबिक उसको फिट करेगा। अगर ये लेफ़्ट और राइट लगा हुआ, उसके अंदर जितना भी लाइंस हैं जितनी लिखते जाएंगे, और अगर बढ़ाएंगे लाइन तो उसको ऑटोमेटिकली वो उसी में फिट करेगा उसको। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो है बिगन अरे। ये मैट्रिसेस लिखने के लिए, चूँकि हमने अरेंजमेंट बनानी है, रोज़ और कॉलम्स में लिखना है इसको, बिगन अरे और एंड अरे, ठीक, इसके दरमियान सारा मैट्रिसेस लिखा जाएगा। और ये जितने कॉलम्स हैं, ये सी का मतलब कॉलम नहीं है, ये सी का मतलब है कि उसमें बिल्कुल सेंटर में लिखना हमने, ठीक। एक मैट्रिक्स बनाते हैं इस तरह से, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 4 वगैरह ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक पहली रो उसकी जो है वो है ए बी सी, ये एक एलिमेंट है उसके, यानी एक एलिमेंट है इसका मैट्रिक्स का। दूसरा आ गया यहाँ पे 1 2। अब जो नेक्स्ट लिखा जाएगा, अगर हम ये सेंटर की कमांड यूज़ करेंगे तो वो इसको बिल्कुल यहाँ पे लिखेगा, मतलब अगर यहाँ पे हमें ए लिखना है तो वो यहाँ पे लिखेगा, ठीक। अगर यहाँ पे हम एल यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर एल भी लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे एल यूज़ करेंगे तो यही वाला जो अभी मैंने लिखा था ये ए, उसको बिल्कुल लेफ़्ट पे लिखेगा, यहाँ नहीं लिखेगा, ठीक। और अगर यहाँ पे हम राइट यूज़ करना चाहते हैं, राइट पे लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आर लिख देंगे, या जिसको जहाँ भी उसको हम एडजस्ट करना चाहते हैं, तो फिर इसके नीचे ए यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। ये एक कॉलम की स्पेस बन गई ना इतनी, ये वाली, ये सारी एक कॉलम की स्पेस बनी है ये वाली। अब इसमें जो एलिमेंट्स लिखना है जिसके नीचे वाला, वो उसके लेफ्ट पे लिखा जाए, राइट पे लिखा जाए, दरमियान में लिखा जाए, ठीक, वो उसको बिल्कुल दरमियान में लिखेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है इसकी कि ये जो दरमियान में एंड साइन लिखे हुए, इनका क्या मतलब है। ये ए कॉलम और दूसरे कॉलम को सेपरेट करते हैं। A11 आ गया फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर। अब एंड साइन ने अगला जो एलिमेंट है वो अगले कॉलम में लिखा जाएगा, फिर एंड का मतलब है उससे नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट हो गया, ठीक। अगर और इसके साथ एंड लगा के हम लिखते जाएंगे तो वो उससे आगे अगले अगले कॉलम्स में उसको लिखता जाएगा, ठीक। ये वाला डबल लाइन का मतलब है ये रो एंड होगी। अब ये फर्स्ट कॉलम में आएगा, एंड लगा के जो अगला एलिमेंट है वो सेकंड कॉलम में, फिर एंड लगा के जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो अगले कॉलम में। इसी तरह से ये वाला फिर लाइन एंड होगी और ये लिखा जाएगा। चूँकि यहाँ पे वैसे मैट्रिक्स एंड हो रहा है इसलिए यहाँ पे लाइन एंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्दर हमें लाइन चाहिए होती तो यहाँ पे फिर हम बैक स्लैश डबल बैक स्लैश लगाते और अगली रो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके देखते हैं इसको। यहाँ पे ये वही मैंने फॉर्म यहाँ पे रखी है और इसको टेक्सीफाई करता हूँ मैं। टेक्सीफाई होने के बाद ये वाली फॉर्म आ गई। अच्छा, इसमें मैंने कुछ चेंजेस की हुई हैं यहाँ पर। ये मैंने 4 कॉलम बनाए हुए इसके, ठीक। मैं पहले वही फॉर्म जो है लिखता हूँ, A31 एंड A32 एंड A33।
ठीक, ये वाली फॉर्म आ गई। ठीक, अच्छा अब इसके अंदर अगर मुझे कॉलम्स बढ़ाने हैं तो यहाँ पे सी सी, ये सी जितने मर्जी लिख लें आगे, यानी उसकी जो इसकी फ़र्क नहीं, कम ना हो ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा यहाँ पे अगर मैं और लिखना चाहता हूँ A14 लिखना चाहता हूँ, A14 A15, ठीक, इसको टैक्सीफाई करें। ठीक है, ये वाली चूँकि अगले जो नेक्स्ट रोज़ हैं उसके अंदर मैंने कॉलम इंसर्ट नहीं किए तो वाली टाइप वैसे ही एम्प्टी रह गई है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ये आखिरी कॉलम में लिखना है तो यहाँ पे मैं सिर्फ एंड साइन लिख दूंगा, ये वाले। अब ये कितने कॉलम में जाएगा, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वें कॉलम में जाएगा। ठीक है, ये A23 है वो 5वें कॉलम में, क्योंकि मैंने इनको कॉलम्स जो हैं वो खाली छोड़ दिए हैं। यहाँ पर ये कॉलम, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा, ये मतलब कॉलम है, कॉलम की स्पेस पड़ी है लेकिन मैंने उसमें लिखा कुछ नहीं है। ठीक, अच्छा यही सारा काम हम इसके अच्छा मैं इसमें एक और रो इंसर्ट कर दूँ, सिंपल मैं ए लिख देता हूँ। ठीक, एंड बी एंड सी एंड डी एंड ई। तो अब देखिएगा कि ये जो ब्रैकेट है वो ऑटोमेटिकली उसी के मुताबिक फिट हो गई है। ये देखें पहले यहाँ तक थी, अब ये यहाँ तक होगी। ये इसके लेफ़्ट और राइट जो हमने लगाए हैं ये उसकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये जो लेफ़्ट और राइट, ये देखिए इसको ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट भी हो जाएगा। ये देखिए इसका मतलब है ये बिल्कुल अपनी सही पोजीशन पे उसका एंड और राइट कंप्लीट है। अच्छा इसके बाद मैट्रिसेस जो हैं ये बिल्ट इन कमांड भी पड़ी है इसके अंदर, इंसर्ट, ये टेबल, इसमें पड़ा है अरे। अब आपने कितनी रोज़ और कितनी कॉलम्स का बनाना है, फॉर एग्जांपल 5 रोज़ बनानी है और 2 कॉलम्स बनाने हैं। ओके, ये ऑटोमेटिकली उसने ये लिख दिया और जहाँ पे आपने एंट्रीज डालनी है वहाँ पे उसने स्टार डाल दिए। ठीक, इसी तरह से यानी आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, जस्ट आपने उसके अंदर वैल्यूज़ इंटर करनी है। ठीक है, जस्ट आपने उसके अंदर वैल्यूज़ इंटर करनी है। ठीक, ये बने बनाए फॉर्मेट, बाकी भी बहुत सारी चीज़ों के पड़े हैं तो मैं फर्दर आऊँगा उनके ऊपर, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि बेहतर है कि आप लोग इन चीज़ों को सीख लें, समझ लें। अच्छा अब इसके ऊपर ब्रैकेट्स नहीं है, अब ब्रैकेट्स लगानी है। ठीक, ब्रैकेट्स की भी जो कमांड है वो पड़ी है। ये बिगिन इक्वेशन रे यहाँ पे आना है, ये जैसे अभी आपको बताया था यहाँ पे लेफ़्ट और राइट पड़े हुए हैं। तो इसके लिए लिखे लेंगे हम लेफ़्ट और स्क्वायर ब्रैकेट और इसी तरह से यहाँ पे राइट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, ये कलर्स का भी बताया था आपको कि इन कलर से भी आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी कमांड सही हमने लिखी है या इसमें कुछ मिस्टेक है। ठीक, तो ये देखें इसके ऊपर ब्रैकेट लगी। हाँ, अगर इसके ऊपर हम ये ब्रैकेट लगाना चाहते स्मॉल, तो इधर भी हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। ठीक, तो ये स्मॉल ब्रैकेट की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा अब अगर हम इसके ऊपर करली ब्रेसेस यूज़ करना चाहें तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके साथ हम बैक स्लैश यूज़ करेंगे,
क्योंकि जो करली ब्रेसेस हैं ये बेसिकली बिल्ट इन कमांड है, ये एक समझो इसके कीवर्ड्स में आती हैं। अगर हम इसको वैसे लिखेंगे तो ये नज़र नहीं आएगी हमें। इसको अगर हमें करली ब्रेसेस लिखनी है तो उसके पीछे हमें लाजमी तौर पे ये बैक स्लैश का साइन डालना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बैक स्लैश साइन नहीं लिखता यहाँ पे तो या तो एरर आ जाएगी या फिर ये शो ही नहीं होगी। ठीक, एरर आ गई, एरर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसके लिए अगर हमें ये लिखनी है तो इसके लिए लाजमी तौर पे हमें बैक स्लैश यूज़ करना पड़ेगा। पहले इसको एरर को क्रॉस करेंगे और उसके बाद उसको रन करेंगे। ठीक, ये इसके ऊपर करली ब्रेसेस आ जाएंगे। ठीक, अगर हम सिर्फ लेफ्ट पे ब्रैकेट यूज़ करना चाहते हैं, राइट पे नहीं करना चाहते, तो हम राइट लिख के आगे डॉट डाल देंगे। ठीक, इसने भी इस कमांड को एक्सेप्ट किया है। अब लेफ्ट साइड पे होगी ब्रैकेट, राइट साइड पे नहीं होगी। ठीक, या अगर हम राइट साइड पे यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी ज़रूरी नहीं करली ब्रेसेस, कोई भी ब्रैकेट जो यहाँ पे हम इसको डॉट कर लगा देंगे और ये फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए इसमें लेफ़्ट साइड राइट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे ब्रैकेट नहीं है, उसके साथ हमने डॉट अप्लाई कर दिया। ठीक, तो इस लेक्चर को मैं समराइज़ करता हूँ। दो चीज़ें हमने देखी हैं, एक तो इंसर्ट सिंबल्स आप यहाँ से देख लेंगे, सारे ये सिंबल्स पड़े हुए हैं, इन्हीं को हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे। लेकिन ख्याल रहे कि उसके ऊपर हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेशन का जो फॉर्मेट है उसी में लिखना है। मतलब या तो डॉलर साइन लगाएंगे या फिर उसमें हम बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन या जो सिचुएशन होगी उसके मुताबिक हम उसका फॉर्मेट यूज़ कर लेंगे। और दूसरा हमने मैथ से इंसर्ट करना सीखा है, खुद भी उसको लिख सकते हैं हम या फिर यहाँ से जो बना बनाया फॉर्मेट है उसमें से हम इसको उठा सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो इक्वेशंस हैं उनके ऊपर सारी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इक्वेशंस हमें कैसे बनानी है और उसके ऊपर उनके रेफरेंसेस कैसे लिखने हैं। अगर एक से ज़्यादा लाइंस के अंदर इक्वेशन आ रही है तो उसको हमने अलाइन कैसे करना है, उसकी अलाइनमेंट कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।